तो चलिए सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल 15। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। आपको चार एक्सप्रेशन दे रखा है, बोला है इनको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, ये काफ़ी सिंपल प्रॉब्लम है। ठीक है, आप नॉर्मली जो मल्टीप्लिकेशन करते हो जैसे कि ये, ठीक है, 5 + √7, ये लाइक अनलाइक टर्म्स से इनका मल्टीप्लाई। ठीक है, इसको करना कैसे है ध्यान से देखो। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं 5 + √7 इंटू 2 + √5। ठीक है, अब इसे ओपन करते कैसे करते हैं, इस नंबर से इन ये पूरा टर्म को एक बार मल्टीप्लाई करेंगे, इससे इस होल को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस इस नंबर से इस होल, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कैसा बनेगा, 5 से, ठीक है, ये वाले नंबर से मैं इस होल को मल्टीप्लाई करूंगा जो कि 2 + √5। ठीक है, फिर प्लस ये वाला प्लस का सिंबल कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, +7 प्लस सॉरी √7। अब इससे ये वाला होल को मल्टीप्लाई फिर से 2 + √5। ठीक है, आई होप आपको ये मल्टीप्लिकेशन ओपन करना आता होगा। ठीक है, इस नंबर से इस पूरे टर्म को एक बार मल्टीप्लाई करो। ठीक है, ट्रिक यही है, मतलब इसको करने का तरीका यही है। ठीक है, इससे इस टर्म को एक बार पूरा मल्टीप्लाई, 5 से ये वाला टर्म को पूरा मल्टीप्लाई, प्लस √7 से ये वाला टर्म को पूरा मल्टीप्लाई। ठीक है, अब दोनों को ओपन करो, आप इससे इसको एक बार मल्टीप्लाई, फिर प्लस इसको इससे, तो ये बनेगा 5 × 2 प्लस 5 × √5। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई, अब प्लस √7 × 2, तो 2 √7 प्लस √7 × √5 होगा, √7 × √5 होएगा। ठीक है, तो फाइनली इसको आप सिंप्लीफाई कर दो, तो 2 × 5 होता है 10, प्लस 5 × √5, उसको 5 √5 यही लिख सकते हो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं लिख सकते, 5 √5 ही रहेगा। ठीक है, प्लस 2 √7 प्लस और √7 × √5, √7 × 5 लिख सकते हो, 7 × 5 होता है 35। मैं इसको सीधा ही लिख रहा हूँ, √35। ठीक है, आई होप आपको क्लियर है। मैं एक बार मतलब आपको और एक रूल बता देना चाहता हूँ स्पेसिफिकली। देखो, अगर √a/√b हो रखा है तो आप इसको √a/b भी लिख सकते हो, या फिर वाइस वर्सा, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, सेम वे में अगर √a/b हो रखा है तो आप इसको √a/√b भी लिख सकते हो। ठीक है, आपको ये रूल आपको ध्यान में रहना चाहिए। ठीक है, ये था पार्ट 1। अब हम लोग करेंगे पार्ट 2। आई होप आपको यहाँ पे मेन कैच यही था, मल्टीप्लिकेशन। ये ओपन कैसे करते हैं आपको, आई होप आपको वो ऑलरेडी पता होगा, नहीं पता हो तो मैंने यहाँ पे बताया। ठीक है, अब आप से देख लो। करते हैं सेकंड पार्ट। तो चलिए अब स्टार्ट करते सेकंड पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट में दे रखा है अपने को 5 + √5 इंटू 5 - √5। ठीक है, सेकंड पार्ट में 5 + √5 इंटू 5 - √5। ठीक है, इसमें भी वर्किंग सेम है, इसको मल्टीप्लाई, इस नंबर से इस पूरे होल टर्म को एक मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस इस नंबर से इस पूरे होल टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 5 × 5 - √5। ठीक है, इससे इस टर्म को मल्टीप्लाई करा, फिर प्लस √5। ठीक है, ये साइन कैरी होगा, ये प्लस √5, फिर ये पूरा मल्टीप्लाई 5 - √5। ठीक है, क्लियर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। ठीक है, ये आपको आना चाहिए। अब नेक्स्ट स्टेप में, अब इससे इसको मल्टीप्लाई, ये इसको एक बार मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे इसको मल्टीप्लाई होगा, सेम वे में फिर इससे एक बार इसको मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे ये मल्टीप्लाई होगा, तो इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं। 5 × 5 25। ठीक है, फिर -5 √5। ठीक है, 5 × -5 √5 होगा, -5 √5। ठीक है, प्लस 5 √5। ठीक है, ये 5 √5 × 5 5 √5, फिर माइनस √5 × √5 5। ठीक है, -√5, इससे ये माइनस से माइनस गया तो बचा 25 - 5, 25 - 5 होता है 20। ठीक है, अब आपको क्लियर है। ठीक है, इसका करने का एक डायरेक्ट मेथड भी है। ठीक है, एक आइडेंटिटी ही बोलते हैं उसको। ठीक है, वो आइडेंटिटी क्या क्या कहता है, a+b अगर इस फॉर्मेट में नंबर हो, a+b इंटू a-b, तो सीधा आप आंसर निकल सकते हो, लिख सकते हो a² - b²। इसे आइडेंटिटी कहते हैं। ठीक है, इस केस में देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है जो हम लोग ने अभी करा, ये किस फॉर्म में है, ये इसको a मान लिया और इसको b मान लिया, मतलब 5 को a मान लिया, √5 को b मान लिया, तो a+b इंटू a-b इसी फॉर्म में है, तो इसका आंसर सीधा क्या होता है, a² - b², मतलब 5 का स्क्वायर माइनस b क्या है, √5 का स्क्वायर,
5 का स्क्वायर, तो ये बनेगा 25 माइनस √5 का स्क्वायर होता है 520। ठीक है, इधर से भी हम लोग को 20 मिला, इधर से भी 20 मिला। ठीक है, ये आइडेंटिटी है। ये हम लोग अगले चैप्टर में प्रॉपर्ली याद करेंगे। ठीक है, मैं चाहता हूं आप दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, आइडेंटिटी यूज करके भी करो, बट इस केस में आपको ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसको ये ब्रैकेट ओपन करने का तरीका जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये यूनिवर्सल है। ठीक है, पर ये काफी स्पेसिफिक है, जब इस फॉर्मेट में होता है तभी आपको ऐसा करना रहता है। ठीक है, तो इसीलिए ये याद रखना जरूरी है, और ये वाला भी आपको अभी याद रखने का जरूरत नहीं, पर आप एक बार कर लो। अगले चैप्टर में हम लोग और प्रॉपरली इसके बारे में सीखेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में यही हम लोग सीखने वाला है। ठीक है, क्लियर है? ये था सेकेंड पार्ट। अब करते हैं थर्ड पार्ट। ठीक है, उसके लिए मैं बोर्ड मिटा देता हूं। ठीक है, तो थर्ड पार्ट है √3 + 7 का होल स्क्वायर, √3 + √7 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो होल स्क्वायर ना लिख के मैं √3 + √7 इंटू √3 + √7 तो लिख ही सकता हूं, बात एक ही है दोनों का ही। ठीक है, अब इसके बाद आपको ऑलरेडी ब्रैकेट ओपन करना आता ही है। ब्रैकेट ओपन करते हैं, इससे एक बार इस पूरे को मल्टीप्लाई, फिर इससे इस पूरे को मल्टीप्लाई। इसको मैं थोड़ा सा, ठीक है, तो √3 इंटू √3 + 7 प्लस √7 प्लस √7 इंटू √3 + √7। क्लियर है? ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करते थे, √3 इंटू √3 3 बनेगा, और √3 इंटू √7 बनेगा, ये प्लस तो कंटिन्यू हो गई, √7 इंटू 3 21। ठीक है, प्लस √7 इंटू √3 फिर से √21 प्लस √7 इंटू √7 7। ठीक है, तो लाइक टर्म्स को ऐड कर दो, जैसे कि 3 और 7 है यहाँ पे लाइक टर्म्स है। ठीक है, 3 और 7, 3 + 7 कितना का 10 प्लस √21 ठीक है, ये दोनों लाइक टर्म्स है, इनका कोएफिशिएंट क्या है 1 √21 प्लस 1 √21, मतलब इन दोनों को ऐड करोगे तो बनेगा 2√21। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर है। ठीक है, सेम वे में ऐसा ही और एक आइडेंटिटी भी बनता है। ठीक है, वो आइडेंटिटी क्या है मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं ब्लू पेन से लिखता हूँ। ठीक है, आइडेंटिटी इस बार, जैसे कि यहाँ पे a + b होल स्क्वायर। ठीक है, आइडेंटिटी स्टैंडर्ड आइडेंटिटी a + b होल स्क्वायर, ये होता है a² + 2ab + b²। इसका फॉर्मूला डायरेक्ट यही बनता है। ठीक है, जैसे कि इस केस में अगर a इसको आपने ये लिया √3 और b आपने √7 को लिया, तो फॉर्मूला पुट कर दो। ये a + b होल स्क्वायर के फॉर्म में है, a + b होल स्क्वायर के फॉर्म में है, तो सीधा फॉर्मूला लिख दो। a क्या माना था √3 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3 इंटू b क्या है, b √7 है, तो √7 प्लस b √7 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो √3 का होल स्क्वायर होता है 3 प्लस 2 √21, √3 इंटू √7 √21 प्लस √7 का होल स्क्वायर 7। ठीक है, 3 + 7 10, 10 प्लस 2 √21। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर है। भैया आपको आइडेंटिटी अभी याद रखो। ठीक है, इट्स गुड, दिया बुक में दे रखा है तो ऑफकोर्स याद रख लो, बट इसके बारे में हम लोग ऑफकोर्स नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। आपको ये दोनों मेथड से आपको करना आना चाहिए, आप प्रैक्टिस दोनों मेथड से ही करना। ठीक है, अब करते हैं फोर्थ पार्ट, मिटा देता हूँ। फोर्थ पार्ट में आपको दे रखा है √11 - 7 इंटू √11 + 7। ये इसी फॉर्म में आ गया। देखो यहाँ पे a + b इंटू a - b था। ठीक है, बस इसमें a - b इंटू a + b। ठीक है, a - b इंटू a + b, बात तो एक ही है। ठीक है, ये एक ही बात है। इसका फॉर्मूला क्या होता था, a² - b²। सीधा फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हो, फॉर्मूले से निकाल लेते हैं a² - b²। इसको a माना, इसको b माना, है ना। तो a क्या है, √11 का होल स्क्वायर माइनस √7 का होल स्क्वायर। √11 का होल स्क्वायर होता है 11 - 7, जो कि इसका आंसर 4। सिंपल इसका आंसर आता है, पर हम लोग सिंपली नहीं करेंगे, हम लोग लॉन्ग मेथड से भी करेंगे। ठीक है, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, जैसे कि √11 माइनस √7, ठीक है, इंटू √11 प्लस √7। ठीक है, इसको एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो √11 इंटू √11 प्लस √7।
ठीक है, फिर ध्यान रखना ये माइनस साइन है, -√7 है, ठीक है, माइनस साइन कैरी करना ज़रूरी है, प्लस नहीं लिख सकते यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि -√7 इंटू √11 प्लस √7, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर दो, √11 इंटू √11, 11 बनेगा, √11 इंटू 7 ये बनेगा प्लस √77, ठीक है, फिर -√7 इंटू 11, √11 -√77, ठीक है, -√7 इंटू √7 -7, ठीक है, इससे तो ये कैंसिल किया तो बचा 11 - 7, 11 - 7 होता है 4, ठीक है, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो। आप ये क्वेश्चन ज़रूर अच्छे से एक बार प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना खुद से।